तो बात कर रहे थे बेटा अपन पिछली क्लास में जो अपनी बात थी वो डिटरमिनेशन की थी, ठीक है। डिटरमिनेशन अपन पढ़ रहे थे। डिटरमिनेशन में मैंने आपको 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन बताया था कि भाई मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। 3 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन लास्ट क्लास में हुआ था अपने पास में, ओके। डिटरमिनेशन में और मैट्रिक्स में, सारणिक और मैट्रिक्स आव्यूह दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि किस प्रकार से कैसे कि अपन इन दोनों में डिफरेंस वैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे था अपने पास में सारा का सारा। तो आज अपन बात कर रहे थे अपने चैप्टर की, ठीक है। आज अपना 4.1 जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे थे। तो 4.1 चैप्टर में आपके पास में मैं एग्जांपल से चलता हूं। तो स्टार्टिंग अपना एग्जांपल्स होता है। तो 4.1 जो एग्जांपल्स थे, तो एग्जांपल्स में देखो फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास में। तो एग्जांपल्स में है 2 4 2 3, ठीक है, का मान ज्ञात करो। यहां से ही मेरे पास में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है वो है 2 4 2 3, ओके। ये मैट्रिक्स है। तो यहां से मेरे को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। बेटा मैसेज मत करो, बोल देना सभी को गुड मॉर्निंग, बार बार में क्या मैसेज करो। तो बात करते हैं अपन 2 4 2 3, ओके। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स है अपने पास में, जो डिटरमिनेशन है, डिटरमिनेशन कर रहे हैं अपन। तो डिटरमिनेशन को डेल से डिनोट करते हैं, ओके। तो डेल बराबर मेरे पास में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। बीच में चिन्ह के लिए बोला था आपको कि माइनस का चिन्ह अपन डिनोट करते हैं, ओके। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो गया मेरे पास में, ओके। तो यहां से जो वैल्यू है, तो डेल का वैल्यू कितना आ गया, -14, ओके। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये अपना डेल का वैल्यू था। तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आपका मल्टीप्लिकेशन का होता था। अब नेक्स्ट है मेरे पास में, नेक्स्ट वाला इक्वेशन है वो है मेरे पास में, ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल है वो है मेरे पास में डेल बराबर cos थीटा माइनस का sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, ये माइनस का है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो डेल बराबर cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, ओके। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, इसका भी वही मान निकालना है। तो सेम टू सेम सिस्टम बेटा, 2 इंटू 2 का है, वर्ग मैट्रिक्स है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो cos स्क्वायर थीटा, और इसको इससे करूंगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 10th क्लास में आपने पर में पढ़ी होगी। तो 10th क्लास में जो पर में पढ़ी थी, तो उसमें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो वैल्यू होता है अपने पास में, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। कोई प्रॉब्लम? नो सर। की बात करता हूं, तो 3 है मेरे पास में। अब है मैं 3 इंटू 3 का, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया 3 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अपन वापस से रिपीट कर लेते हैं। ये जो एग्जांपल है आपका ये क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। और 3 इंटू 3 का मैं मल्टीप्लिकेशन आपको बता रहा हूं, ओके। तो 3 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन है वो है मेरे पास में, जो मैट्रिक्स है मेरे पास में वो है 3 11 -1 डेल इक्वल 3 11 -1 5 to 0 5 to 0 और लास्ट में मेरे पास में 10 3 0 ओके। यहां से मैं बात करूं तो डेल बराबर है मेरे पास में, जो वैल्यू है मेरे पास में डेल बराबर, तो डेल बराबर ये जो मेरा डिटरमिनेशन है वो है 3 11 -1 5 to 0 10 3 0, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताता हूं। पहली बात तो थी मेरे पास में कि मैंने आपको बताया था क्या, कि आप फिक्स है अपने पास में कि आप पहला जो पंक्ति है, पहला जो आपका रो है उसको ले लो आप, और पहले रो के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिटरमिनेशन को, ठीक है। ये मैंने आपको वर्ड्स बताया था। लेकिन अब आज कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं इसी क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस भी रो यानी कि जिस भी पंक्ति या जिस भी
कॉलम यानी कि जो भी स्तंभ है उसके अधिकतम वैल्यू यदि 0 है तो उसको लेकर के अपन सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं पहले रो के अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन से रो के अकॉर्डिंग? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट रो, ये मेरा फर्स्ट रो यही है 3, 11 और -1। तो मैंने आपको मान निकालने का तरीका बताया था, क्या बताया था? 3 ऐसे कैसे, ये प्लस के साथ में, ये माइनस के साथ में और ये प्लस के साथ में। तो प्लस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1 कोष्टक लगा दो इनके पास में, कोई प्रॉब्लम? कोष्टक तक की बात हुई थी। मैंने आपको बताया था कि यदि आप फर्स्ट रो से वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से इसका कॉलम और इसकी ये जो रो है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये कॉलम हो गया, ये रो हो गई, तो बच गया है मेरे पास में। इनको छुपाने के बाद में मेरे पास में क्या बच रहा है? 2 0 3 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। ओके, अब ये रो तो फिक्स हो गई आपकी, इसके तो एलिमेंट्स आपको लेने ही नहीं है क्योंकि बाहर आ चुके हैं इनके एलिमेंट्स, तो ठीक है। अपने को सिर्फ और सिर्फ बात क्या करनी है, फर्स्ट टाइम में तो पहला कॉलम, अब सेकंड टाइम में क्या करेंगे? सेकंड टाइम में जो मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया, ये पहले वाले कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड वाला जो कॉलम है ये छूट जाएगा आपका, ठीक है। अब वही बच गया मेरे पास, इसको और इसको मैं यदि छुपा लेता हूं तो इनको छुपाने के बाद में मेरे पास में क्या बचेगा, 5 0 10 0। तो वही सिस्टम, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, -10 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। ओके, यही तो आ रहा है मेरे पास में, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां से -1 की, तो वही सिस्टम है मेरे पास में, मैंने रो तो फिक्स कर दी, ये रो तो मेरा परमानेंट चलेगा, ठीक है। यहां से रो के बाद में मैं बात करूं तो सीधी सी बात है मेरे पास में, यहाँ पे जो तीसरा कॉलम है ये भी मेरा छूट जाएगा। तीसरा कॉलम छोड़ता हूं तो ये मेरे पास में डिलीट हो गया, बच गया है मेरे पास में 5 2 10 3। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 हो जाएगा, -10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 हो जाएगा। ओके, यहां तक की थी मेरे पास में बात। तो यहाँ पे जो डेल है मेरे पास में, तो जो डेल का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3 × 0 में से 0 घटाओगे 0 आएगा, -11 गुणा 0 में से 0 घटाओगे 0 आ जाएगा, -1 गुणा 15 में से 20 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ओके, तो डेल बराबर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो -1 को -5 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आपका राइट आंसर। तो डेल का मान कितना आ गया मेरे पास में, 5 यहां से प्राप्त होता है। तो 3 × 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो अपन इसी प्रकार से करते हैं, या तो किसी भी रो को फिक्स करते हैं या फिर किसी भी कॉलम को यहां से फिक्स किया जाता है। ओके, तो एक बार आप उतार लो तो थोड़ा सा क्या क्लियर हो जाएगा आपके पास, उतार लो इसको। तो बेटा अपन यहाँ पे 3 × 3 का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दिया, और अपन यहाँ पे फर्स्ट रो से मल्टीप्लिकेशन कर ली, ठीक है। पहली रो की मेरी बात खत्म होती है कि पहली रो में मैंने किस प्रकार से कैसे क्या वैरी किया है, तो मेरी फर्स्ट रो की बात खत्म हो चुकी है कि फर्स्ट रो में मेरा किस प्रकार से कैसे क्या सॉल्यूशन होगा। तो मैंने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन बता दिया है कि फर्स्ट रो से आप किसी भी डिटरमिनेशन का, किसी भी सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, ये मैंने अब आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जरूरी नहीं मेरे पास में कि मैं आपको बताया था कि पहली रो से भी निकाल सकते हो, दूसरी से भी, तीसरी से भी, पहले कॉलम से भी, दूसरे कॉलम से भी और तीसरे कॉलम से भी। लेकिन एक मिस्टेक होगी मेरे पास में, अब आपके पास में मैंने फर्स्ट का बता दिया था कि प्लस माइनस प्लस से आपको सॉल्व करना है, तो मैं आज आपको कंप्लीटली मैट्रिक्स की बता देता हूं कि डेल बराबर जो आप चिन्ह लेते हैं तो वो चिन्ह किस प्रकार से। तो पहले डेल बराबर 3 × 3 का बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। 2 × 2 का तो फिक्स है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 × 3 की बात करता हूं, तो पहला डिजिट है, पहला नंबर है वो प्लस का होगा, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। इस प्रकार से यदि आप फर्स्ट रो से किसी भी मैट्रिक को, किसी भी डिटरमिनेशन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो
यदि आप पहली रो से करोगे तो उसका पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। यदि आप जरूरी नहीं आप पहली रो से ही करें, मैंने आपको बोला था किसी भी रो से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका जो आंसर है बिल्कुल सेम आने वाला है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि दूसरी रो की यदि मैं बात करता हूं तो ये दूसरी रो है, तो दूसरी रो का एलिमेंट्स लूंगा तो पहला माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। मल्टीप्लिकेशन आपका सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग होगा, जो भी आप ले रहे हो एलिमेंट्स उसका रो और उसका कॉलम जोड़ दो, बाद में आपके पास में 2 इंटू 2 की बचेगी, उसको मल्टीप्लाई करना है। तीसरी रो यदि आप ले रहे हैं तो पहला प्लस माइनस प्लस, मतलब पहली और तीसरी रो सेम टू सेम मल्टीप्लाई होती है, पहला प्लस का, फिर माइनस का, प्लस का, इसमें भी प्लस माइनस प्लस, दूसरी माइनस प्लस माइनस और तीसरी प्लस माइनस प्लस। आप यदि फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम की, ओके। तो पहले कॉलम की यदि मैं बात करता हूं तो पहला कॉलम मेरा है, इसमें पहला एलिमेंट प्लस, फिर दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। यदि मैं बात कर रहा हूं दूसरे कॉलम की, तो दूसरे कॉलम की यदि मैं बात करूंगा तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। मैं बात कर रहा हूं तीसरे कॉलम की, तो तीसरा कॉलम जो है मेरा हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस, ठीक है बेटा। तो यहां पे मैं इसी मैट्रिक्स की बात, इसी डिटरमिनेशन की मैं बात करता हूं, तो ये जो डिटरमिनेशन है इसका वैल्यू है, आप ध्यान रखो किसी भी सारणिक का मान यदि आपको निकालना होता है और उस सारणिक में यदि जिस भी रो या जिस भी कॉलम, जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ के अंदर ज्यादातर एलिमेंट्स, ज्यादातर अवयव आपके जीरो होते हैं, उस रो या उस कॉलम को लेकर के आप सारणिक का मान हल करते हैं तो थोड़ा इजी बनता है। क्यों? देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं इससे तीसरे कॉलम से कर रहा हूं, क्योंकि -1 0 0 ज्यादातर एलिमेंट, 2 एलिमेंट जीरो है ना आपके पास में, ठीक है। तो 2 एलिमेंट जीरो होने की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो मैंने बोला था आपको यहाँ पे आप कौन से एलिमेंट लिखते हो, जिस भी रो या जिस भी कॉलम से आप हल कर रहे हैं अपने सारणी को, उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। जब यहाँ पे 0 आ गया बेटा और इस कोष्टक में कुछ भी आओ ना, मेरे को क्या टेंशन हो रही है, यहाँ कुछ भी होगा उसको मैं 0 से, भाई कोई भी संख्या होती है उसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगी, 0 रहेगी। यहाँ पे 0 आ गया ऑलरेडी, तो आपको आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, 0 आ गया तो ये आगे वाला एलिमेंट्स भी सिर्फ क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है। तो मैं बात कर रहा हूँ इसका 5 आंसर आया है, तो मैं देखो तीसरे, इस वाले तीसरे कॉलम से मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो तीसरे कॉलम का क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो क्या है -8 को प्लस से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा -1, ये 0 और ये 0, लिखने की जरूरत भी नहीं चाहिए आपको, बस आप 0 रख दो, बात खत्म। -1 की बात है यहाँ पे अपने पास में, तो ये सिर्फ इससे सॉल्व करोगे, तो इसका ये तो रो हो गया और इसका ये कॉलम हो गया, दोनों छोड़ दिए तो बच गया क्या, 5 3 15 -10 दोनों 20, प्लस था ये माइनस और ये प्लस, इनको कोष्टक लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 0 के साथ में जो भी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसको मेरे को क्या है, लिखने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लिखूंगा नहीं तो मतलब ही क्या है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखना है उसको, तो ये हो गया मेरा पास आंसर आ गया, -1 इंटू 15 में से 20 घटाओगे, माइनस का 5, वैल्यू कितना आएगा, प्लस का 5, देखो आंसर कितना आ रहा था, डेल बराबर 5 आ रहा था, और यहाँ से भी डेल बराबर कितना आ रहा है, 5 होता है। ओके, आप मैं बोला था आपको ये आपका घर पे करने का कार्य है, आप सेकंड से भी करो, सेकंड से करोगे ना, सेकंड रो खोलोगे तो इसमें चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो सेकंड से भी करना, थर्ड वाले से भी करेगा, थर्ड वाले में भी प्लस माइनस प्लस, थर्ड वाले में करोगे तो थर्ड रो फिक्स कर देना, फिर इसका पहला कॉलम, ये दूसरा, ये इस प्रकार से कॉलम छोड़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके।